महिलाओं के अधिकारों और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाली राखी पहलवान इन दिनों गाजियाबाद जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी हैं। राखी का कहना है कि उन्हें अपने ससुराल पक्ष की ओर से लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन जब उन्होंने गाजियाबाद पुलिस से मदद की उम्मीद की तो समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न्याय की तलाश में थक हार कर उन्होंने धरना और आमरण अनशन शुरू कर दिया। राखी का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें हर जगह से निराशा हाथ लगी। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय और उत्पीड़न को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया है ताकि उनकी तरह अन्य महिलाओं को भी न्याय मिल सके। धरना स्थल पर पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने राखी की बात को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि आयोग महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राखी द्वारा उठाए गए मुद्दों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, उनकी समस्याओं का जल्द समाधान कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान जब आयोग के सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल से पूछा गया कि क्या पीड़िता ने पुलिस को कोई शिकायती पत्र दिया है, तो पहले कुछ असमंजस दिखा, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि राखी पहलवान ने पुलिस को अपना शिकायती पत्र पहले से ही सौंप दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि मामले की गहराई से जांच कर कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। राखी के धरने को लेकर स्थानीय समाज सेवी संगठनों और महिलाओं में भी चर्चा है। कई लोग धरना स्थल पर पहुंचकर राखी का समर्थन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और राखी को न्याय दिलाने में कितनी संजीदगी दिखाता है। स्थल पर एक पहलवान क्या पूरा मामला था, क्या इसमें यही है कि ये राखी जी हैं और इनको इनके घर से निकाल दिया गया है बिना बताए, और पति भी चला गया, सास ससुर ने भी प्रताड़ित किया और निकाल दिया गया। उसके बाद इनका कहना ये है कि ये पुलिस स्टेशन कविनगर पुलिस थाने गई और वहाँ पे इनके प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करा गया, इनको धक्के मारे गए और पुलिस ने उस जहाँ पे ये उनके घर के बाहर बैठी थी वहाँ से उठा के इन्हें भेज दिया गया। तो इसलिए ये कलेक्ट्रेट के सामने ये अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांग कोई ज़्यादा नहीं है, इनका मांग सिर्फ इतनी है कि भाई मेरे पति से और हस्बैंड से और सास ससुर के सामने आमना सामना कराया जाए। अगर इनकी कोई गलती है तो उसे माना जाए। जब शादी होती है, लव मैरिज होती है, तो भाई थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तो शादी में दिया जाता है। शादी कोई ऐसा तो है नहीं गुड्डे गुड़िया की चीज़ है, अब निकाला, अब रखा, फेंक दिया, ये बात तो गलत है ही। तो इसे बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अभी आपने क्या आश्वासन दिया है? अब हमारा यही है कि इनको बोला है कि आप एक प्रार्थना पत्र दीजिए, क्योंकि अभी पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक इसका कोई भी लेटर नहीं आया है, जिसकी वजह से हम आगे इसे संज्ञान में लेकर। मैडम बताया जा रहा है कि इनकी काउंसलिंग हुई थी महिला थाने के अंदर, एक बार वो आए थे, दिया था, साइन भी किए थे। नहीं, इससे नहीं मना कर रहे हैं। जो दूसरा पक्ष उनका भी कहना कि तलाक की, देखिए तलाक अगर नहीं, तलाक इनकी तरफ से नहीं डला है, उनकी तरफ से डला है। तो ये तो अभी प्रताड़ित है, इनको ना कुछ कहा गया, एक दिन सडनली इन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और फिर उसके बाद इन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि इसका सामान भी उनके पास है। तो ये तो अन्याय है एक लड़की के लिए। दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि उन्होंने बेटे और बहू को बेदखल कर रखा है, इसलिए हम नहीं बुला सकते क्योंकि ये वहाँ मार पिटाई करते। देखिए तो ये बात वो सामने आके कहते ना, इसकी तो कोई मांग ही नहीं है। इसकी मांग तो ये है कि वो सामने आके बात कर लें, बात करके जो ये सही है तो इनको ये सही हो जाए, वो सही है तो वो सही हो जाए। इसकी कोई ये मांग तो ना ये पैसे मांग रही, ना ये कहीं कोई एलिमनी मांग रही, ये तो सिर्फ ये चाह रही है कि आमने सामने जो बात वो आप लोगों के माध्यम से कह रहे हैं या इधर उधर बोल रहे हैं, वो ये कह रही है मेरे सामने आके कह रही। क्या मुख्य कारण है इन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी अभी तक पुलिस को दी है? इसने कहा कि पुलिस को एप्लीकेशन दी है, कविनगर थाने में महिला कांस्टेबल ने, और पुलिस में ये संज्ञान में नहीं ली गई। चौकी प्रभारी पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए। हाँ, इन्होंने बोला है, मुझे अभी यही पता चला ये बात कि इन्होंने, क्योंकि पुलिस ने तो मुझे यही कहा कि एप्लीकेशन दी ही नहीं गई है, लेकिन अभी यहाँ आके पता चला कि ये तो पहले इनके फादर भी यही कह रहे हैं कि हमने तो पहले भी नहीं एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस एप्लीकेशन पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करी वो एप्लीकेशन। क्या पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन होगा? बिल्कुल होगा, अगर ये बात सही निकलेगी तो इसको संज्ञान में लिया जाएगा और देखते हैं क्या करते हैं। पुलिसकर्मी की तस्वीर, हाँ वो भी दिखाई है, वो भी मैंने उसका वीडियो अभी लिया है, उनसे भी बात की जाएगी। मैडम यहाँ मेडल वापस करने तक की बात आ गई है, ऐसा कुछ